गुड मॉर्निंग बच्चों। आज डेट है 3 दिसंबर 2021 और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 35 जो बेस्ड है साधारण ब्याज पर। पिछले हफ्ते में बेटा पिछली वर्कशीट में भी हमने पढ़ा साधारण ब्याज क्या है। जब हम कुछ भी पैसा जमा करते हैं या हम किसी से उधार लेते हैं, ठीक है, और फिर जो हमें पैसा मिलता है वो शायद ज़्यादा मिलता है बैंक से हमें वो पैसा जब, तो दोनों का जो अंतर है वही क्या है, हमारा ब्याज है। जो एक्स्ट्रा पैसा हमें मिल रहा है या हमें देना पड़ता है वो क्या है, ब्याज है। तो पहला है बेटा, हम कुछ पुराने बातें याद कर लेते हैं, सही या गलत बताएं। संपूर्ण ऋण अवधि के दौरान समान मूलधन पर साधारण ब्याज की गणना की जाती है कि जितने भी वर्ष का समय है, जितना भी समय है, उस पर मूलधन समान रहता है और उसी पे हमें कैलकुलेशन करते हैं अपने साधारण ब्याज की। तो बच्चों आपको पता है यही सच है, तो ये क्या हो गया, आपका सही हो गया। दूसरा क्या है, राशि जो है वो मूलधन में से हम साधारण ब्याज को घटाते हैं, क्या सही है? नहीं बेटा, बिल्कुल गलत है, क्योंकि राशि जो हमें मिश्रधन कैसे मिलता है, जब मूलधन में साधारण ब्याज को ऐड कर देते हैं, जोड़ते हैं, तो ये गलत हो गया। इसके बाद अगला दिया है बेटा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमने पढ़ा था P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P क्या है बेटा, जहाँ पे P होता है हमारा मूलधन, जो इनिशियल पैसा है जो हम जमा कर रहे हैं या उधार ले रहे हैं। R क्या है, ब्याज की दर है, और T क्या होता है बेटा, समय होता है। उस दिन बेटा हमने पढ़ा था साधारण ब्याज कैसे कैलकुलेट करते हैं, और मैंने आपको ये फॉर्मूला भी बताया था कि अगर दर, समय, ठीक है ना, या मूलधन निकालना हो आपको तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है। जैसे हमें दर निकालना है बेटा, तो साधारण ब्याज इंटू 100 ऊपर हो जाएगा, और तीन चीज़ें होती हैं हमारी, तीन क्वांटिटी थी, P, R और T, मूलधन, दर और समय। जो निकालना है वो तो इधर रहेगा, बाकी दो जो बची हुई हैं वो नीचे आती हैं हमेशा। यहाँ पे दर निकालना है तो मूलधन और समय नीचे आ जाएगा, समय निकालना है तो बची हुई दो राशियाँ क्या हुई, मूलधन P और ये R, ये नीचे आ जाएगा, और ऊपर हमेशा SI और 100 ही रहेगा। ठीक है बेटा, तो हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। एक किसान ने बीज और उर्वरक खरीदने के लिए एक सहकारी बैंक से 10,000 रुपये का ऋण लिया। 2 साल बाद उसने 11,200 रुपये का भुगतान किया। ठीक है ना, 10,000 रुपये लिए तो जबकि देने कितने पड़ रहे हैं, 11,200। उसके द्वारा उधार ली गई राशि पर प्रतिवर्ष दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दर यानी कि R निकालना है बेटा, हमें R निकालना है। तो मूलधन P कितना दिया है, 10,000 रुपये, और राशि जो लौटा रहा है मिश्रधन वो कितना है, 11,200। इसका मतलब जो अंतर है वही हमारा ब्याज है। तो हमने साधारण ब्याज निकाल लिया बेटा, मिश्रधन में से, राशि में से मूलधन को माइनस करके, A में से हमने P को माइनस कर दिया, तो आ गया ये 1,200 रुपया। समय कितना दिया है, 2 वर्ष। तो अब हमें ब्याज दर ज्ञात करनी है बेटा, तो ये दर का फॉर्मूला R है बेटा, ये R निकालना है। तो ऊपर तो SI इंटू 100 ही रहेगा, और PRT में से R यहाँ है तो P और T यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो हमने साधारण ब्याज कितना है बेटा, 1,200 रुपये, 100 रुपये ये, 100 ये आ गया। मूलधन 10,000 रुपये, P आपका 10,000, और T कितना है, 2। इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, उसके बाद इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ठीक है, और 2 6 12। तो दर कितनी हो गई, 6% आपकी दर आ गई। उधार ली गई राशि पर कितना दर होगा हमारा, वार्षिक दर कितनी हो गई, 6% की। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन दिया है बेटा, एग्जाम्पल है, कितने समय में कोई राशि 5% प्रतिवर्ष के दर पर दुगनी हो जाएगी। दुगनी हो जाएगी यानी राशि हमारी डबल हो जा रही है बेटा। तो मूलधन को अगर हम P रुपये मानेंगे तो राशि कितनी हो गई, इसकी डबल हो गई, तो 2P हो गई बेटा। अब साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, राशि में से मूलधन को माइनस कर देंगे, तो 2P में से P को माइनस किया, P आ गया। दर दिया है आपको 5% है, और समय निकालना है यानी कि T निकालना है यहाँ पे। तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा बेटा हमारा, T निकालना है, SI हमें ब्याज दिया हुआ है इंटू 100, और नीचे P और R। तो ब्याज भी हमारा P आया है बेटा, ब्याज की जगह हमने P रख दिया, 100 की जगह 100, मूलधन भी P है, और दर कितना दिया है, 5%, ये हो गया 5। P से P कैंसिल हो जाएगा बेटा, और हमारा, हम जब 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, और ये 0 बचा 20, तो 20 वर्ष, यानी 20 वर्षों में 5% की दर पर जो हमारी राशि है वो दुगनी हो जाएगी। हम जितना भी पैसा जमा करेंगे 20 वर्ष में वो कितना हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है। ठीक है, इसके बाद कुछ बातें दी हैं बेटा, यदि T समय जो दिया है हमें महीनों में दिया गया है तो हम इसे 12 से भाग देकर वर्ष में कर लेंगे। समय हमेशा ध्यान रखना है बेटा, हम जब भी फॉर्मूले में समय लगाएंगे, T की वैल्यू पुट करेंगे वो ईयर्स में होनी चाहिए, वर्षों में होनी चाहिए। ठीक है, और अगर दिनों में दिया होगा तो 365 से भाग दे देंगे, लेकिन हमें उसको चेंज कितना करना है, वर्ष में ही। फिर से फॉर्मूला देख लीजिए बेटा, PRT 3 चीजें होती हैं, तो जो दिया होगा P दिया होगा तो RT नीचे आ जाएगा,
टी दिया होगा तो पी और आर नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और आर दिया होगा तो पी और टी आ जाएगा। ऊपर हमेशा SI इंटू 100, ब्याज को 100 से गुणाई करना। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में अज्ञात राशि को ज्ञात कीजिए। तो मूलधन कितना दिया है बेटा, P है आपका 5000 रुपए, समय दिया हुआ है T 5 वर्ष, अमाउंट राशि कितनी हो गई है 6500। साधारण ब्याज निकालना है और आपको दर निकालना है। तो पहले बेटा हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज हमारा कैसे निकलेगा बेटा, सभी बच्चों को पता है। साधारण ब्याज निकालने के लिए हम ए में से पी को माइनस कर देंगे, मिश्र धन में से हम मूलधन को माइनस कर देंगे। तो मिश्र धन हमें कितना दिया है बेटा 6500, और जबकि मूलधन है हमारा 5000। सब इसको माइनस करके देख लेंगे तो हमारा आ जाएगा 1500। सो ब्याज तो हमारा आ गया बेटा 1500। अब हमें दर निकालना है। दर यानी आर बेटा, दर यानी आर। तो ऊपर तो बेटा सभी को पता है SI इंटू 100 ही रहेगा, ब्याज को 100 से गुणा करना है। आर यहाँ पे है तो P और T दो राशियां बची हैं वो नीचे आ जाएंगी। तो SI कितना निकाला बेटा हमने, साधारण ब्याज अपना 1500 रुपए इंटू 100, P यानी मूलधन कितना है 5000 रुपए, और इंटू T समय कितना दिया हुआ है बेटा 5 वर्ष, समय की जगह हमने 5 रख दिया। अब हम कैंसिल कर लेते हैं बेटा, 1 0 ये कट गया, 1 0 और कट गया, और ये 1 0। ठीक है, 5 से हमने जब 100 तो कितना बचा बेटा 150 बचा है, और नीचे 2 बार 5 बचा है, 5 गुणा 5। सॉल्व कर लेते हैं बेटा, 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 तियां 15 30, और इसी तरह 5 एकम 5, 5 एक 30। तो आर कितना हो गया बेटा हमारा 6%, यानी दर कितनी है 6% है। इसी तरह बेटा सेकंड पार्ट दिया है जिसमें हमें दर दिया हुआ है 10%, साधारण ब्याज आपको 8000 दिया है, राशि कितनी दी है रुपए 48000, मूलधन निकालना है और समय। सारे बच्चे कर लेंगे बेटा, अपने आप कर लोगे ना। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे बेटा, हमें मूलधन निकालना है। तो मूलधन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, मूलधन कैसे निकलेगा आपका, मूलधन यानी P जो निकालना है, P कैसे निकलेगा, जब आप A में से अपने SI को माइनस कर दोगे। जो हमारी राशि मिल रही है उसमें से हम अगर ब्याज को माइनस कर देंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा। तो राशि कितनी है 48000 रुपए की है, इसमें हमें ब्याज 8000 रुपए का मिला है, जो हम माइनस कर देंगे तो 40000 रुपए का हमारा मूलधन आ जाएगा। और हमें समय निकालना है। समय का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है, T ऊपर तो बेटा SI इंटू 100 ही रहेगा, यहाँ पे P हो जाएगा, P कितना है P इंटू R। तो SI कितना है बेटा हमारा 8000 रुपए, 100 ये आ जाएगा, P हमने निकाला 40000 इंटू R कितना दिया हुआ है आपको 10% की दर दी हुई है 10। वैसे बेटा 0 से 0 कट गया, फिर 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 0 ये और कैंसिल हो गए, और 1 0 ये कैंसिल हो गया, सारे 0 कैंसिल हो गए, बचा 8/4। सभी को पता है 4 दूनी 8, तो कितना समय हो गया 2 वर्ष। ओके बेटा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 दिया है बेटा, साधारण ब्याज की किस दर पर प्रतिवर्ष 18000 रुपए की राशि 4 वर्षों में 27000 की हो जाएगी। तो मूलधन आपको कितना दिया 18000 बेटा, मिश्र धन राशि कितनी हो गई 27000, और समय कितना है 4 वर्ष। तो हमें फॉर्मूला तो पता है बेटा, उसके लिए सबसे हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, ब्याज निकालना पड़ेगा, अपना ब्याज बेटा। तो ब्याज कैसे आएगा, हम जब A में से P को माइनस कर देंगे। A दिया है आपको मिश्र धन दिया है 27000 रुपए, और P यानी मूलधन दिया है 18000। जब हम माइनस करेंगे तो बेटा 9000 रुपए आ गए हमारे। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है बेटा, समय। समय यानी कि T निकालना है। तो T के लिए वही फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, ऊपर तो SI इंटू 100 ही रहेगा, और नीचे बची हुई 3 राशियों में से PRT में से P और R बचा है, तो हमने उसको यहाँ लिख दिया। अब SI कितना है, साधारण ब्याज 9000 रुपए इंटू 100, P यानी मूलधन 18000 रुपए था, और R कितना है बेटा, हमें सॉरी बेटा हमें समय नहीं निकालना है, समय तो दिया है, हमें दर निकालना है, सॉरी भी, तो हमें दर निकालना है बेटा R। तो R यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए T होना चाहिए। तो T कितना है 4 वर्ष। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे बेटा, अपने आप काट के सारे बच्चे इसे सॉल्व कर लेंगे और दर के प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, कि 10,000 पर 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021 तक
5.5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब बेटा मूलधन तो दिया है 10,000 रुपये जमा कर रहे हैं, दर की दी है 5.5%। समय हम देखते हैं कितना दिया हुआ है और साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है, SI। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च 2021 तक, 19 से 21 तक। अब इनके देख लेंगे बेटा, ये 24 महीने हो जाएंगे। 24 महीने यानी 2 वर्ष हमारे पूरे पूरे हो गए हैं। अब SI का फॉर्मूला आप लगा दोगे, सभी बच्चों को पता है SI ब्याज का फॉर्मूला तो बिल्कुल सिंपल होता है बेटा, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है बेटा, तो P कितना हो गया 10,000 रुपये, R आपको दिया है 5.5%, T दिया है 2 वर्ष और बटे में 100। हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 नीचे और आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है, एक स्थान दिया हुआ, तो 1 से 0 और आ जाएगा दशांश का। अब हम 3 0 से बेटा ये 3 0 कैंसिल कर देंगे और इनको गुणा करके अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, ये रुपए में आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ब्याज है तो ब्याज रुपए में आएगा। सभी बच्चे इसे निकाल देंगे बेटा, अपनी कॉपी में पूरा काम करके अपनी टीचर को सेंड कर देंगे साफ साफ। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, अभी कोरोना बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है बेटा, उससे हमें बच के रहना है। तो हमें मास्क का उपयोग करना है, मास्क के बिना घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, हाथों को भी सैनिटाइज करते रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। अगर हमने ये सब नहीं किया तो कोरोना दोबारा आ जाएगा। ओके बच्चा, थैंक यू।